वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। क्या फिल्म है ये, तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। तो भैया फाइनली इट्स द हाई टाइम, 97th अकेडमी अवार्ड्स, द वॉर ऑफ द सिनेमैटिक आर्ट्स। और हर कंट्री की तरह हमारे इंडियन सिनेमा से भी इस साल कुछ एंट्रीज आई हैं। इसकी लिस्ट को FFI यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किया है। और इस लिस्ट में कुछ नाम देखने के बाद और कुछ नाम नहीं देखने के बाद मुझे समझ आया कि हम ऑस्कर्स क्यों नहीं जीत पाते। टोटल 29 फिल्म्स हैं, जिनमें से एक सेलेक्ट भी हो चुकी है ऑफिशियली ऑस्कर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसने अपने आप में इंटरनेट पे एक पोलराइज्ड डिबेट को जन्म भी दिया। खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑफिशियल लिस्ट। तो देखो, मैं अपनी लाइफ में ना वर्स्ट केस सिनेरियोज लेके चलता हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियोज, बट दिस ऑस्कर एंट्री लिस्ट बीट मी टू इट, जहां पर मैंने छोटा भीम एंड द कर्ज ऑफ दामयान को इस लिस्ट में देखा। देखो, मैं पेसिमिस्ट बंदा हूँ, लेकिन इतने वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तो मैं भी रेडी नहीं था। नशे चल रहे हैं भाई, मतलब एकदम खतरनाक लेवल पे। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा कौन सा नशा है जो कि इस फिल्म को इस लिस्ट में ला सकता है। तो एक बार पूरे प्रोसेस को ब्रीफली समझते हैं कि आखिर ये ऑस्कर सबमिशन वाली लिस्ट वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो ये पूरी लिस्ट देख रहे हो फिल्म्स की, ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सेलेक्ट नहीं करी है। ये सारी की सारी एंट्रीज इन फिल्म्स के रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स ने करवाई हैं। हर साल ऑस्कर्स आने पे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया एक डिक्लेरेशन करता है कि भाई सबमिशन ओपन है ऑस्कर एंट्रीज की इंडियन फिल्म्स के लिए, एंड प्रोड्यूसर्स कैन सबमिट देयर फिल्म्स। एंड जिन प्रोड्यूसर्स को लगता है कि भाई जो उनकी फिल्म है वो इस काबिल है कि वो ऑस्कर्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो अपनी फिल्म्स को सबमिशन के लिए भेज देते हैं FFI के पास। लेकिन इसकी भी कुछ सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन होती है 1,25,000 का अमाउंट जो कि प्रोड्यूसर्स को पे करना पड़ेगा FFI को, जिसके बाद से उनकी फिल्म उस लिस्ट में आ जाएगी। एंड इस तरह से FFI की ये लिस्ट तैयार होती है। नाउ डू थिंक कि छोटा भीम के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी ये सेम चीज सोची होगी। लाइक दे जस्ट वोक अप वन मॉर्निंग एंड थॉट कि भाई छोटा भीम इज सिनेमा। एंड क्यों ना सोचें, वी कैन मेक हैरी पॉटर। फैक्ट ऑफ द मैटर दैट वी डिड। But Hollywood cannot make Chhota Bheem. एंड सिंस प्रोड्यूसर्स ने 1,25,000 पे किए हैं तो उनकी फिल्म इस लिस्ट में आ जाती है। बट देन इस लिस्ट में उसका सफर बस यहीं तक होता है। बस एक बार एंट्री सबमिट हो जाती हैं और लिस्ट तैयार हो जाती है, तो ये लिस्ट जाती है FFI के ज्यूरी मेंबर्स के पास, जिसमें टोटल 13 मेंबर्स होते हैं, जो कि इस लिस्ट में लिखी सारी फिल्म्स को रिव्यू करते हैं। और फिर फाइनली इन सारी फिल्म्स में से सिर्फ एक फिल्म सेलेक्ट होती है जो ऑस्कर ज्यूरी के पास सबमिट होती है, क्योंकि अकेडमी अवार्ड्स इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में हर कंट्री से सिर्फ एक ही फिल्म को अलाउ करता है। अब ऑब्वियसली इंडिया इकलौती कंट्री तो है नहीं जो कि अपनी फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में सेंड कर रही है, और भी कंट्रीज ने अपनी फिल्म भेजी हुई हैं। तो अब ऑस्कर कमेटी में एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कि 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में जितनी भी इंटरनेशनल फिल्म सबमिशंस के लिए आई होती हैं अलग अलग कंट्रीज से, उसमें से 15 फिल्म्स को सेलेक्ट किया जाता है। फिर सेकंड राउंड में नॉमिनेटिंग कमेटी इन 15 फिल्मों में से फाइनल 5 को सेलेक्ट करती है जिनको नॉमिनेशंस मिलती है। एंड देन अल्टीमेटली इन्हीं 5 फिल्म में से एक ऑस्कर जीतती है। इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में ऐसी सिर्फ 3 फिल्में हैं जो कि इन फाइनल 5 तक पहुंच पाई और एक नॉमिनेशन सिक्योर कर पाई। पहली मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी लगान। जिसके बाद से टिल डेट इंडिया की कोई भी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाई। लास्ट ईयर इंडिया की ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर्स में थी 2018। तो इस साल इन 29 फिल्मों में से किसे सेलेक्ट किया गया? वेल, इट्स लापता लेडीज, जो कि 97th ऑस्कर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब FFI के इस फैसले को इंटरनेट पे कुछ बहुत खास तरीके से रिसीव नहीं किया गया, एंड मेजॉरिटी लोग इस फैसले के फेवर में नहीं है। एंड समवेयर आई एग्री, बिकॉज एक ऐसी लिस्ट जिसमें महाराजा और आदू जीवितम जैसी फिल्में हैं, वहां पर लापता लेडीज को सेलेक्ट करने के पीछे सिर्फ 2 रीजंस हो सकते हैं। आइदर द ज्यूरी इज टू स्मार्ट और उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर दे आर टोटल डम। डोंट गेट मी रॉन्ग, लापता लेडीज अच्छी फिल्म है, फील गुड मूवी है, वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन, बट ऑस्कर वर्दी एंड ये एग्जैक्टली हर किसी का ओपिनियन है। सो इस फिल्म को हेट नहीं मिल रही है, बल्कि FFI के इस फैसले को हेट मिल रही है। इवन एक वर्दी सिलेक्शन का मेंशन हुआ ऑलमोस्ट हर जगह, जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अब मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, बट मुझे ये पता है कि इसने कांस फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड प्रिक्स कैटेगरी में अवार्ड जीता हुआ है। एंड ऐसी फिल्म को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डिस कर देने के फैसले को काफी ज्यादा क्वेश्चन किया जा रहा है, टू द पॉइंट कि लोग ये तक कह रहे हैं कि भाई बिक गया है क्या फेडरेशन। ऑल्दो फेडरेशन में जूरी मेंबर्स ने इस फिल्म को कंसिडर किया था, बट किसी वजह से सेलेक्ट नहीं किया। इवन इस फिल्म को स्पेशली थिएटर्स में रिलीज किया गया ताकि इसको ऑस्कर सबमिशन के लिए एलिजिबल बनाया जा सके, बिकॉज वन ऑफ द कंडीशंस ये कहती है कि एक फिल्म को मिनिमम 7 डेज का थिएट्रिकल रन होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। लेकिन थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि ये फिल्म एंटायरली इंडियन फिल्म नहीं है। इसमें फ्रांस, नीदरलैंड और इटली की प्रोडक्शन कंपनीज भी इन्वॉल्व थी, एंड इन सब ने मिल के इस फिल्म को को प्रोड्यूस किया है। एंड आई थिंक ये एक रीजन हो सकता है इस फिल्म को ना सेंड करने का, बट दैट डज नॉट एक्सक्यूज द फिल्म फेडरेशन फॉर इग्नोरिंग सो मेनी अदर गुड फिल्म्स जो कि उस लिस्ट में थी। जैसा मैंने पहले बताया, महाराज
महाराजा एंड आदुजीवितम। वी आल्सो हैड थंगलान इन द सेम लिस्ट। मतलब मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लापता लेडीज वाज नॉट द बेस्ट वन इन द लॉट, एंड कुछ फिल्म्स तो ऐसी थी जो कि लिस्ट में आई ही नहीं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मयुगम। वी आल्सो हैड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेंड तुम्बाड़, जो कि ब्रह्मयुगम को भी टॉप कर जाती है, एंड कोइंसिडेंटली ये फिल्म फिर से रिलीज भी हुई एंड ऑस्कर के क्राइटेरिया को भी मीट करती है, जहां सितंबर 30 से पहले रिलीज होने वाली फिल्म्स एलिजिबल थी। बट ये ऐसा पहला ब्लंडर नहीं है फिल्म फेडरेशन की तरफ से। इससे पहले भी वी डिश द लंच बॉक्स, हमने द डिसाइपल नहीं भेजी, और वहीं हमने गली बॉय जैसी मूवीज भेजी हैं। अगेन यहाँ वही वाला पॉइंट आ जाता है कि भाई गली बॉय एक खराब फिल्म नहीं है, लेकिन ऑस्कर्स के केस में चीजें काफी अलग हो जाती हैं। ऑल्दो पिछले कुछ सालों में नोटिस किया गया है कि एक फिल्म की पॉपुलैरिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ऑस्कर नॉमिनेशंस में, लेकिन अगर उस हिसाब से देखो तो 2024 में महाराजा से पॉपुलर तो कोई और फिल्म थी ही नहीं। तो इस चीज से हमको ये भी समझ आता है कि भाई एक लेवल ऑफ बायस तो एग्जिस्ट करता है, जो ऑब्वियसली एक ऐसे लेवल पे है जो हम ना देख सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने आता है उससे चीजें ऑब्वियस तो हो ही जाती हैं। एंड पॉलिटिक्स और पैसों की तो बात ही मत करो। जो कंक्लूजन निकल के आता है कि भाई दिस इज अनदर बैड डिसीजन एंड ऑफ कोर्स अ रॉन्ग चॉइस, जो कि हमें जल्दी समझ आएगा बिकॉज ऑब्वियसली लापता लेडीज फर्स्ट राउंड ऑफ जूरी को भी क्लियर नहीं करने वाली है अनलेस ऑफ कोर्स कोई मिरेकल हो जाए। बाकी ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, लेकिन तुम अपने थॉट जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि भाई तुम्हारे हिसाब से इंडिया से कौन सी फिल्म ऑस्कर्स में ऑफिशियल एंट्री होनी चाहिए थी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।